है तो मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे फर्स्ट पार्ट को पहले देखें। और रही बात आज की क्लास में, तो आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, आज इस पर हम गौर करेंगे थोड़ा सा। अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डू नॉट कह ले या डज नॉट कह ले। इसको जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो हम डू नॉट भी वन या डज नॉट भी वन के बदले डिड नॉट भी वन लिखेंगे। लेकिन सुनने से तो काम चलेगा नहीं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको पूरा और डाउट क्लियर हो जाए। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है जी? थोड़ा सा मुस्कुराना बंद कीजिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई डू नॉट। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम कुछ ऐसा किए हैं कि आपके इस क्वेश्चन से जो डू नॉट के बाद जो वर्ड्स आने वाला तो उसको हम यहां से हटा दिए हैं। और यहां पर हम ऐसा इसलिए किए ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। जब हम इस क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन सुन लेते हैं, ही सेड आई डू नॉट, दिख रहा है ना? और डू नॉट के बाद जो वर्ड्स आने वाला था उसको हम यहां से बेटा हम हटा दिए हैं। अब यहां पर जब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो सबसे पहले हम एक नंबर में आरबी डालेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब डालेंगे। मेरा रिपोर्टिंग वर्ब ही से शुरू, सेड में जाकर के खत्म। और मैं आप लोगों को पहले भी वाले वीडियो में समझा चुका हूं कि अगर दो वर्ड के बाद एक कॉमा हो तो आपको दोनों को भाई क्या कहना है, रिपोर्टिंग वर्ब करना है। तीन वर्ड के बाद अगर एक कॉमा है तो तीनों वर्ड को ही आरबी कहना है। तो सबसे पहले एक में आरबी लगाना है। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, ही का ही लिखेंगे और सेड SEID सेड के बदले तो सेड ही लिखेंगे। दो नंबर में आप यहां पर क्या काम करेंगे, ये दैट लिखेंगे। दैट लिखने के बाद बेटा यहां पर रह गई बात यहां पर आरएस की। तो ये जो मेरा आरएस है ये आई से शुरू हुआ, नोट में जाकर के सिमट करके ये रह गया। उसका आगे कोई वर्ड्स नहीं है, ब्लैंक जगह मैं छोड़ दिया हूं ताकि मैं नीचे वाली क्वेश्चन में फिर अगले वर्ड को डाल करके इसमें आपको समझा सकता हूं। और रही बात यहां पर आई की, तो आई मेरा क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट अनुसार आरबी का सब्जेक्ट कौन है, ही है ये। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे भाई, ये ही लिखेंगे। अब यहां पर जो भी प्रॉब्लम होता है ये ही के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा आपके साथ में। अब हम यहां पर किसी अपने विद्यार्थी जी से सवाल ही करेंगे कि बेटा यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होकर के यहाँ पर ही हो गया है, यहाँ पर ही है तो ही हो गया। अगर यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर सी होता। पहले वाली वीडियो में हम जानते हैं कि आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि अब किसी स्टूडेंट से सवाल ही किया जाए कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे पीछे से एक स्टूडेंट का जवाब आता है कि सर यहाँ पर डिड नॉट लिखेंगे। अब हम उनसे ये सवाल करेंगे कि बेटा ये डिड नॉट आप कहां से लाए, तो उनका जवाब ये आ रहा है कि सर आप ही तो लिखे थे ना कि डू नॉट को भी, यानी डू नॉट को करना क्या है कि डिड नॉट में चेंज करना है। बेटा आपके यहां पर सोचना सरासर गलत है। मैं आपसे बताना ये चाहता हूं कि जिस तरह आई का अपना डू नॉट होता है उसी तरह ही का अपना क्या होता है, ये डज नॉट होता है। फिर से सुन लीजिए आप, जिस तरह आई का अपना क्या होता है भाई, डू नॉट होता है, उसी तरह ही का अपना क्या होता है, ये डज नॉट होता है। तो यहां पर जो ही के साथ डज नॉट जो छुपा हुआ है, हम ये वाले डज नॉट को किस में चेंज करेंगे बेटा, यहां पर हम डिड नॉट में चेंज करेंगे। हाँ, अगर आपका ये सोच अगर है कि ये वाला डू नॉट यहां पर डिड नॉट में चेंज हो गया है तो ये सरासर गलत है। समझ, इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ऊपर का जो क्वेश्चन है ये छोटा क्वेश्चन है, ये नीचे का क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन है। ही सेड कॉमा आई डू नॉट मेक अ नॉइज। जो बात ऊपर है वही बात नीचे है, आई डू नॉट तो आई डू नॉट। सिर्फ इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप यहां पर दिख रहा है ना जी, यहां पर मेक अ नॉइज, मात इतने ही वर्ड्स तो नहीं आए हैं ना भाई। तो यहां पर करना क्या है कि जब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे
तो यहाँ पर हम ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे बेटा, सेट का सेट लिखेंगे, 11वीं खत्म, फिर 2 नंबर में क्या डालना भाई है, आप यहाँ पर दैट को डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ पर ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, जब ऊपर के क्वेश्चन में हम आई को पलट करके ही में ला सकते हैं तो यहाँ पर भी तो हमको ही लिखना होगा ना जी। जब ऊपर के क्वेश्चन में आई ही में और ही यहाँ पर ही लिख सकते हैं तो फिर यहाँ पर क्या काम करेंगे बेटा, आई फर्स्ट पर्सन है, आरबी का सब्जेक्ट है तो ही लिखेंगे, या तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आई का ही है तो यहाँ पर भी आई का ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ही के साथ जो डज नॉट छुपा हुआ है, ही के साथ जो डज नॉट छुपा हुआ है ना जी, ये वाला डज नॉट क्या काम करेंगे बेटा, हम डिड नॉट में चेंज करेंगे। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, डिड, डिड के बाद नॉट, मेक, मेक के बाद अ के बाद NOISE। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर डज नॉट को चेंज किया गया कि डिड नॉट को, सॉरी यहां पर डज नॉट को चेंज किया गया या मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर डू नॉट को चेंज किया गया। तो यहाँ पर ही के साथ डज नॉट जो छुपा हुआ है वही क्या काम किया गया, यहाँ पर डिड नॉट में चेंज कर गया। और दूसरी नंबर चीज आपको याद ये करना है कि डिड नॉट के बाद जो बेटा वर्ब जो आएगा वो हमेशा V1 ही लगाना है, आप V2 लगाने की कभी कोई भूल ना करेंगे, कभी कोई गलती ना करेंगे। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, सी सेड आई डू नॉट। अब यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो भाई सबसे पहले आपको सी का सी लिखना है। सेट का क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे 1 नंबर में आरबी, आरबी का 2 में क्या लगाना है, दैट। मगर एक बात याद रखेंगे, जब तक आरबी का काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको दैट को टच भी नहीं करना है भाई। आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, दैट लिखेंगे। दैट लिखने के बाद जिस तरह यहाँ पर हम आई को ही में ले चले थे उसी तरह पर हम आई को किस में ले चलेंगे, सी में ले चलेंगे। और यहाँ पर हम क्या काम करते हैं भाई, सी डाल देते हैं। और फिर वही बात है, जिस तरह आई का अपना डू नॉट होता है उसी तरह सी का अपना क्या होता है, ये डज नॉट होता है। और यहाँ पर सी के साथ जो डज नॉट छुपा हुआ है बेटा, ये वाला डज नॉट किस में बदल जाएगा, डिड नॉट में बदल जाएगा। सी सेड आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये छोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो सबसे पहले सी का सी सेट का सेट, गौर करें ना, सी का सी सेट का सेट, तो सी का सी सेट का सेट है ना। उसका क्या करना है भाई, यहां डायरेक्ट लगाना है। जब ऊपर की क्वेश्चन में हम आई यहां पर फर्स्ट पर्सन है, इसका हम सी लिख सकते हैं, वो पता नहीं चला, चलिए ठीक है। जब यहां पर हम लिख सकते हैं तो फिर यहां पर हम क्यों नहीं लिखेंगे, जब मेरे छोटे से क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में सी आ सकता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी तो वही काम करना है ना भाई। अब उसके बाद यहां पर करना क्या है कि सी के साथ जो ये डज नॉट छुपा हुआ है, ये डज नॉट किस में चला जाएगा, ये डिड, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद सिंग, सिंग के बाद और लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये सॉन्ग लिखेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं, यू सेड आई डू नॉट। लेकिन फिर मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं, ये जो आई डू नॉट है इसका कोई सही मानी निकलने नहीं जा रही, इसका कोई बेटा सही मीनिंग नहीं है। आप इस पर थोड़ा सा मतलब कोई सवाल क्रिएट ना करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये आई डू नॉट, ये थोड़ा सा ये अधूरा सेंटेंस है, ये पूरा नहीं है, इसका कोई शुद्ध अर्थ निकलने वाला भी नहीं है। लेकिन हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी वही बात है, 1 नंबर में क्या लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आप लिखोगे भाई, यहाँ पर यू लिखेंगे, यू लिखने के बाद ये सेड लिखेंगे, 2 नंबर में क्या लिखेंगे भाई, ये दैट लिखेंगे। फिर रही बात यहाँ पर आई की, तो आई यहाँ पर बेटा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरबी का सब्जेक्ट कौन सा, आरबी का सब्जेक्ट कौन है, ये यू है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपको पर्सन का अगर प्रॉब्लम अगर है तो आप क्या काम करें, मेरा नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है आप वहां पर देखने की कोशिश, आपके सारे क्लियर डाउट्स, यानी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यू लिखेंगे। मगर एक बात मैं फिर आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, जिस तरह का अपना डू नॉट होता है, हमको ऊपर वाले डू नॉट से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रहा है ना आपको जी, यानी ऊपर वाले डू नॉट से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह का अपना डू नॉट अलग होता है, सेम टू सेम होता क्या है
कि यू का भी अपना डू नॉट होता है, और यहाँ पर डू नॉट क्या है, ये मतलब छुपा हुआ है, लेकिन आपको फिर मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको ब्रैकेट में ऐसा डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आपका डाउट क्या हो, मतलब सदा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, अब यहाँ पर करना क्या है कि आई के साथ डू नॉट, वो डू नॉट नहीं, यानी यू के साथ जो डू नॉट छुपा हुआ है वो वाला डू नॉट करना क्या है बेटा, आपको करना क्या है, उसको डीड, डीड के बाद नॉट, नॉट में चेंज कर लेना है, फिर ये जगह खाली छोड़ देना है ताकि अपने लॉन्ग क्वेश्चन में क्या काम करेंगे अगले क्वेश्चन को डाल सके और उसको समझ सके हम। यू सेड आई डू नॉट टेक टी, यू सेड आई डू नॉट टेक टी। ऊपर का जो क्वेश्चन है शॉर्ट है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दिए भाई ताकि इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो फिर वही बात, एक नंबर में क्या डालना, रिपोर्टिंग में डालना है। तो आप यहां पर एक काम करोगे कि यू लिखेंगे और ये क्या काम करेंगे, सेट लिखेंगे, सेट के बाद 2 नंबर में क्या डालना है भाई, ये डाइट डालना है। आप यहां पर डाइट को डाल लो। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विद्यार्थी जी से सवाल पूछना चाहते, बेटा थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपका आरएस कहां से कहां तक है, खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है, देखें इस क्वेश्चन में आपका आरएस कहां से कहां तक है। ओ यानी आपका कहना है कि सर मेरा आरएस आई से शुरू और टी में जाकर के खत्म हो गया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है बेटा। ओ तो आपका कहना है कि सर ये जो क्वेश्चन है कि आई डू नॉट टेक टी, मतलब सेंटेंस के पहले भी कॉमा है, सेंटेंस के बाद भी कॉमा है, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा, बैठ जाइए। चलिए, तो यहां पर जो ऊपर की क्वेश्चन में हम आई को यू में ले चल सकते हैं और फिर यू का हम यहां पर यू डाल सकते हैं, तो फिर यहां पर तो मुझे वही काम करना है ना भाई। अब यहां पर करना क्या है कि जी, और ऊपर वाले डू नॉट हमको मतलब नहीं रखना है, यहाँ पर देखना यह है कि जिस तरह आई का अपना डू नॉट होता है उसी तरह यू का अपना डू नॉट होता है, और यहाँ पर यू में जो डू नॉट छुपा हुआ है उस डू नॉट को हम क्या काम करेंगे बेटा, डिड नॉट में चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर टेक लिखेंगे, टेक लिखने के बाद आप यहाँ पर भाई टी लिख लो। तो इस क्वेश्चन को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले चलेंगे तो एक नंबर में आरबी लगाना, तो भाई यहाँ पर एक काम करो, ही का ही लिख लो, और रही बात यहाँ पर सेट टू की, तो सेट टू के बदले बेटा क्या लिखोगे, टोल लिखोगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये मे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आरबी खत्म होने के बाद 2 नंबर में क्या डालना है भाई, ये दाएट डालना है। चलो यहाँ पर हम दाएट को डाल दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो दाएट के बाद ही शुरू हो जाता है। चलिए गौर करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता सकते हैं जी, यू कौन पर्सन है, और यानी आपका क्या नाम है कि सर यू सेकंड पर्सन है, तो आप बताना चाहेंगे कि बेटा सेकंड पर्सन किसको अनुसार बदलता है। तो आपका क्या नाम यहाँ पर यह है कि सर यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। बहुत अच्छा, लेकिन हमको अभी भी आपके ऊपर डाउट है, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा भरट्टा मार करके बोल रहे हैं। जब आपके पास अगर इतना टैलेंट है तो फिर आप हमको ये बता दीजिए 1 2 3 4 ये चारों वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट कौन है। ओ यानी आपका क्या नाम है कि सर ही तो सब्जेक्ट ही है, सेड वर्ब भी है, टू प्रेपोजिशन ही है, और जो बच गया मेरा मी यही ऑब्जेक्ट। वाह बेटा बहुत अच्छा, मे गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा आप टास्क कंप्लीट करके लाए हैं भाई। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन, यहाँ पर यू को बेटा किस में ले चलोगे, मी में। अब मुझे पता ये करना है कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो आप यहाँ पर क्या काम करो भाई आई लिख लो। लेकिन फिर वो पीछा तो छूटने वाला भाई नहीं, यहाँ पर जिस तरह आई का मतलब यू का अपना डू नॉट होता है उसी तरह बेटा अपना आई का क्या होता है, ये डू नॉट होता है, और यहाँ पर आई के साथ जो डू नॉट छुपा हुआ है आप उसको क्या काम करोगे बेटा, डीड में और नॉट में तुम यहाँ पर ले चलोगे। पता चल रहा है ना कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी नीचे डाउन कर दे, चलो नीचे डाउन कर देते हैं, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पर हम चलिए थोड़ा सा इसको हम साइड करके इसी जगह हम पता नहीं चले, थोड़ा देख लीजिए, बोलिए चल रहा है जी, अच्छा ठीक है चलिए। यानी पता नहीं चल रहा है ना जी, चलो मिटा देते हैं इसको। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट नीचे डाल देते हैं, डीट तो पता चल जाएगा, नोट हम नीचे डाल देते, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके थोड़ा सा हम लॉन्ग क्वेश्चन में ले चलते हैं आपको हम।
ये क्वेश्चन छोटा है और ये क्वेश्चन क्या है, इसके अपेक्षा ये बड़ा क्वेश्चन है। तो जब हम अपने छोटे क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, तो भाई आप यहां पर इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। हम यहां पर क्या लिखे थे, ही का ही, तो आप यहां पर भी क्या काम करो भाई, ही का ही लिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा सावधानी ये बरतना है कि सेट टू को किस में चेंज करना है भाई, टोल्ड में चेंज करना है। तो आप यहां पर टोल्ड को लिख लो, फिर मी का मी लिखेंगे। मेरा आरबी ही से लेकर के मी तक है, तो हम लोग आरबी का काम खत्म कर लिया। आरबी के बाद क्या करना है भाई बेटा, दैट डालना है। तो आप यहां पर एक काम करो, दैट को डाल लेते हैं। फिर उसके बाद यहां पर रही बात यहां पर सेकेंड पर्सन की, तो ऊपर में हम यू को किस में ले गए थे, मी का, फिर मी का क्या लिखे थे, आई। जब ऊपर के क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते तो सेम टू सेम तो मुझे नीचे भी वही करना होगा ना। डाउट क्लियर हो रहा है ना जी। अब यहां पर क्या लिखेंगे, आई का आई लिखेंगे, और फिर वही बात है जिस यहाँ पर आई के साथ डू नॉट छुपा हुआ है, और ये आई वाला जो डू नॉट है वही डू नॉट मतलब किस में चला जाएगा, वो डिड नॉट में चला जाएगा ऊपर, यानी यू के साथ जो डू नॉट उसमें कोई लेना देना नहीं भाई। हाँ, उसके बाद करना क्या है कि मेरा जो अगली वर्ड है यहाँ पर ये टेल है, तो यहाँ पर याद रखेंगे डिड नॉट के बाद हमेशा V1 ही लगाना है भाई। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि टेल का टेल आ लिखने के बाद क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये लाई लिखेंगे। जब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस बीच में जब ले चलेंगे, तो सबसे पहले क्या लगाना, फिर वही आरबी लगाना है। आपका आरबी ही से शुरू में जाकर के खत्म होने का मेन कॉज क्या है कि यहाँ पर ओनली वन कॉमा दैट्स वन कॉमा ही टोल्ड अस, ही टोल्ड अस। आरबी खत्म, 2 नंबर में क्या डालेंगे भाई, आप यहां दैट को डालेंगे। अब यहां पर यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की यानी आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्ट अस है। पहले तो पता होगा ना भाई फर्स्ट पार्ट में कि जिस तरह हम मी का सब्जेक्ट आई लिखा करते उसी तरह हम अस का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बेटा, आप यहां पर वी को डाल लेना। और फिर वही बात है भाई कि जिस तरह यू का अपना डू नॉट होता है उसी तरह अपना वी का क्या होता है भाई, ये डू नॉट होता है। लेकिन यहां पर वी के साथ जो डू नॉट छुपा हुआ है वही वाला डू नॉट किस में चला जाएगा, ये डिड नॉट में चला जाएगा। क्या आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा? कौन हाथ उठाएगा जी, बोलो। चलिए आप खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए क्या करें। और यानी आपका कहना है कि सर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप आरबी लिखिए, हम जाने कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यानी सबसे पहले आरबी लगाना तो ही का ही, जब और सेट टू को क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये टोल्ड लिखेंगे, अस का अस लिखेंगे, आरबी खत्म, 2 नंबर में दायर डालना है। हमको तो लगता है कि आपको देखते देखते पूरा याद हो जाता होगा। चलिए, जब यहाँ पर यू को अस में चेंज करके वी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम टीचर है, आपके टीचर है, हम यहाँ पर अस का वी लिखे तो मेरा वाला सही हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा अगर करते तो आप वाला गलत हो जाएगा। आप इस प्रॉब्लम में ऐसे डाउट में ना रहेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि जब यू को अस में ले चलेंगे तो यहाँ पर क्या करोगे बेटा, वी डालना, और यहाँ पर या वी के साथ जो डू नॉट छुपा हुआ वो किस में चला जाएगा, वो डिड में। डिड के बाद चलो यहाँ पर नोट को डाल देते हैं। और रही बात यहाँ पर ओपन की, हाँ मैं आपको याद ये दिला देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ओपन लिखने की गलती ना करेंगे, हालांकि मैं भी यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पर करना क्या है कि डिड नॉट के साथ V1 डालना है। तो V1 कब बनेगा, जब यहाँ से हम ई को और डी को रिमूव करेंगे, मिटा देंगे भाई। चलिए, अब यहाँ पर करना क्या है कि द लिखने के बाद डू DOOR। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, आप उस पर थोड़ा सा वेट करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगर आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरा चैनल ZN इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना है।